नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल योगी प्लानिट में। और आप सभी जानते हैं कि मैं हूं सनोज सर और हम पढ़ रहे हैं हिंदी। और हिंदी में आपका संज्ञा चल रहा है, ठीक है। और संज्ञा में भी हम आपको पिछले की वीडियो में एक वीडियो हो चुका था संज्ञा पे, ठीक है, जिसमें हम आपको बताया था कि संज्ञा कितने प्रकार की होगी, कितने भागों में बांटा गया है, क्या होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक, जितना भी होते हैं संज्ञा के प्रकार सबको हम पिछले की वीडियो में बता देते हैं। अगर आप चाहते हो उसको देखना तो आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ पार्ट संज्ञा का इसी में बनाया गया था, जो कि फर्स्ट वीडियो में नहीं हो पाया था, तो जो आपका बचा था सोचे कि सेकंड वीडियो से पूरा कर दिया, ठीक है। जो भी हमारा बचा है मैटर हम इस वीडियो में पूरा करने वाले हैं। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि हमारा क्या बचा था, ठीक है, और क्या हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं संज्ञा तो पढ़ ही नहीं, ठीक है। इसमें कुछ अलग भी बचा था, आपको बताना चाहते हैं। और आपका यहाँ पे था जो स्लाइड पे दिखा रहे हैं आपको, ये है आपका भाववाचक। क्या है भाववाचक, यहाँ पे मार्क क्या बोलते हैं पेन चला है, इसका मतलब ये हो गया है। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है जातिवाचक, ये भी हो गया था। साथ ही साथ सर्वनाम, सर्वनाम भी हो गया था। अब ये है आपका विशेषण, क्या है विशेषण। और हमें विशेषण से ही पढ़ना है, ठीक है, हमें यहीं से पढ़ना है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा क्या है आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग दिया गया है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। क्या विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब तो बात आती है कि विशेषण क्या होता है, ठीक है। विशेषण क्या होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको 2 मिनट में समझा रहे हैं, ठीक है। और क्या होते हैं विशेषण, एक नया पेज ऐड कर लेना है और आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, कि क्या है आपका विशेषण। तो आइए देखते हैं विशेषण, पहले समझ लेते हैं विशेषण क्या है। देखिए यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि चाय, क्या है चाय, क्या है भाई चाय गरम है, क्या है गरम है, गर्म नहीं गरम। चाय जो है क्या है आपका गर्म है, ठीक है, ये गर्म है, गर्म नहीं गर्म है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है सेंटेंस की चाय जो है क्या है गर्म है, ठीक है। और आप जानते हैं कि चाय जो है क्या है एक पदार्थवाचक संज्ञा है, क्या है चाय जो है क्या है संज्ञा है। और ये जो गर्म शब्द है क्या है, ये जो गर्म शब्द है ये चाय के बारे में बता रहा है कि जो चाय शब्द है क्या है गर्म है, अर्थात इसकी विशेषता बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है। किसकी विशेषता, इसकी विशेषता बता रहा है। कौन बता रहा है, तो हमारा गर्म शब्द बता रहा है। कौन बता रहा है, ये गर्म शब्द बता रहा है। अर्थात हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि वे शब्द जो ये चाय हो तो क्या है आपका संज्ञा है, तो वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं। अर्थात गर्म जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। इसका मतलब कि जो गर्म शब्द है हमारा क्या है ये विशेषण शब्द, क्या है विशेषण शब्द है। हम आपको बताना चाहेंगे कि सभी रंगों के नाम नीला, पीला, काला, हरा, सफेद सब क्या है ये विशेषण शब्द होते हैं। ऊंचा, नीचा, लंबा, मोटा, पतला, इधर उधर, आगे, ठीक है, ये सब क्या है आपके विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा के बारे में बताते हैं। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि विशेषण से भाववाचक बनाना, क्या बनाना विशेषण से भाववाचक बनाना। और हम देखेंगे कि यहाँ से विशेषण से भाववाचक कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है बूढ़ा, क्या है बूढ़ा, क्या लिखा है यहाँ पे बूढ़ा लिखा है। और बूढ़ा जो शब्द क्या है विशेषण शब्द है। कैसे, जैसे में हमारे दादाजी क्या है बूढ़े हैं, तो हमारे दादाजी की विशेषता बता रहे हैं कौन सा शब्द बूढ़ा शब्द। तो जो बूढ़ा शब्द क्या है आपका विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा विशेषण शब्द हो जाएगा। और जितने भी हमने ये लिखे हैं शब्द, ये सब क्या है, तो ये शब्द हमारे जो है विशेषण शब्द है, क्या है विशेषण शब्द है। और आइए देखते हैं कि इनसे कैसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, ठीक है। तो आइए आपको बताते हैं। यहाँ पे पहले क्या लिखा है बूढ़ा, क्या लिखा है बूढ़ा। पहले हम चीज बता दें, ये बूढ़ा जो है ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था, ठीक है। इसमें जो बड़ाओं की मात्रा होनी चाहिए, ये आपका क्या हो जाएगा ऐसे बूढ़ा, ठीक है। ये आपका क्या है ऐसी मात्रा होनी चाहिए। चलिए इसको मिटा दे रहा है, क्या होगा आपका बूढ़ा, ठीक है। बूढ़ा का जो शब्द है ये क्या आपका ये अपने आप में क्या है विशेषण शब्द है, क्या है ये जो है आपका क्या है विशेषण शब्द है, क्या है विशेषण शब्द है। और जो बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा वो क्या होगा, तो वो आपका होगा
बुढ़ापा। क्या होगा यहाँ पे? बुढ़ापा। क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। ठीक है, बूढ़ा शब्द का जो भाववाचक संज्ञा होगा क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। अर्थात ये क्या है? ये आपकी भाववाचक संज्ञा शब्द होंगे। क्या होंगी? भाववाचक संज्ञा शब्द होंगी। क्या होंगी? हमारी भाववाचक संज्ञा होंगी। ठीक है, क्या था आपका? बूढ़ा। बूढ़ा से क्या बन गया? बुढ़ापा। उसी तरह से क्या है? ईमानदार। यहाँ पे बड़ी होनी चाहिए। क्या है आपका? ईमानदार। और ईमानदार का क्या होगा? ईमानदारी। क्या होगा? ईमानदारी। ठीक है, ईमानदार जो शब्द है क्या है? विशेषण शब्द है। राम बहुत ईमानदार थे। ठीक है, राम जो थे बहुत क्या थे? ईमानदार थे। तो राम की विशेषता बता रहा है ईमानदार शब्द, अर्थात ईमानदार शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और ईमानदार शब्द का आप अगर भाववाचक बनाना चाहते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? ईमानदारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ईमानदारी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या आपका है? आगे है आपका अमीर। क्या है? अमीर। आगे आपका क्या है? अमीर है। और आपका अमीर का क्या हो जाएगा? अमीरी। क्या होगा? अमीरी। अमीर का भाववाचक क्या होगा? अमीरी। और अमीर अपने आप में क्या है? विशेषण शब्द। क्या है? विशेषण शब्द। ठीक है, आगे देखता है क्या आपका है? आगे है आपका अच्छा। क्या है? अच्छा। और अच्छा शब्द भी क्या है? का विशेषण है। राम बहुत अच्छा है। ठीक है, राम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, ये राम अच्छा लड़का है। तो राम की विशेषता बता रहे कौन सा शब्द? अच्छा शब्द। ठीक है, तो अच्छा शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। और जो का अच्छाई होगा ये क्या हो जाएगी? आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि अच्छा से क्या होगा? आपका अच्छाई। अच्छा विशेषण और अच्छाई आपकी क्या हो जाएगी? भाववाचक हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है भारतीयों। क्या है? भारतीय। हम सब क्या है? भारतीय हैं। ठीक है क्या है सब? भारतीय है। ये एक शब्द क्या लिखा है कि भारतीयों। क्या लिखा है? भारतीयों। भारतीयों हमारा क्या है? आपका विशेषण शब्द है। हम सब भारतीय हैं। ठीक है, ये सब भारतीयों के लिए है। तो हमारी विशेषता बता रहे कौन सा शब्द? भारतीय शब्द। तो इसका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। तो इसका हो जाएगा भारतीयता। क्या हो जाएगा? भारतीयता। भारतीयों का क्या हो जाएगा? भारतीयता हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको क्या है? अगला है आपका गहरा शब्द। क्या है? गहरा। गहरा। और गहरा का हो जाएगा? गहराई। क्या होगा? गहरा का क्या हो जाएगा? गहराई। गहराई जो शब्द है आपका क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द। सॉरी, क्या आपका? भाववाचक संज्ञा। और गहरा जो क्या आपका है? ये आपका क्या है? विशेषण शब्द। ठीक है आगे क्या आपका? अगला है आपका विद्वान। विद्वान आपको भी सही है, ऐसे भी लिखा जाता है विद्वान। कैसे लिखा जाता है? तो ऐसे भी। ठीक है, विद्वान ऐसे भी लिखा जाता है, द में वाह होता है। ठीक है, ये भी सही है और ये वाला भी क्या आपका? सही है। तो विद्वान का क्या हो जाएगा? आपका भाववाचक संज्ञा। तो विद्वता। क्या हो जाएगा? विद्वता। क्या हो जाएगा मेरे भाई? विद्वता। क्या हो जाएगा? विद्वता हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका? तो विद्वता जो शब्द होगा ये क्या होगा हमारा? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। विद्वान का क्या हो जाएगा? विद्वता। आगे देखते हैं ये क्या थे? तो ये थे हमारे विशेषण से भाववाचक संज्ञा का बनना या बनाना। ठीक है, तो हमने कुछ विशेषण शब्दों को इकट्ठा किया था और उनसे हम आपको भाववाचक संज्ञा बना के दिखाए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है? आगे है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, हम, मैं, वह, ये गलत लिख देगा। ठीक है, ये आपका विशेषण शब्द नहीं होगा, ये क्या आपके सर्वनाम है। और पिछले की स्लाइड में आपको बता भी चुके थे, फिलहाल ये पे लिख दीजिए। ये क्या है आपका? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, आप पढ़ाए भी थे इसी में, अब इसी वीडियो में पढ़ाए थे पिछले के वीडियो में। क्या सर्वनाम क्या होते हैं? हम, मैं, तुम, वे सब क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम आपको बताया था कि वे सब जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। क्या? वे सब जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। हम, मैं, वह, उसे, तुम, सब क्या है? सर्वनाम है। तो ये क्या होगा? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, वहाँ पे मिसमैच हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बता दे रहे हैं। ये क्या होगा हमारा? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो हम क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। और हम का क्या हो जाएगा? हमत्व। तो क्या हो जाएगा? हमत्व। तो बताया था ना, जितने भी शब्द होते हैं अगर उसमें आप प्रत्यय लगा लेते हैं, तो जैसे ही प्रत्यय लगता है वो क्या बन जाते हैं? आपके भाववाचक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? भाववाचक बन जाते हैं। ठीक है, ये आपका भाववाचक हो जाएगा और ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? मैं। क्या है? मैं। और मैं से क्या होगा? मेरी। क्या होगा? मेरी। मैं से क्या होगा? मेरी जो है ये क्या आपका? भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। मैं का मेरी। ठीक है, और मैं क्या है? आपका सर्वनाम है। वह क्या है?
वह का क्या हो जाएगा, वही, क्या हो जाएगा, वही। राम वही खड़ा था, ठीक है, राम वही खड़ा था, तो राम की क्या सारा विशेषता, और वह क्या है, वही, क्या है, वही, तो वही क्या है आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा आपका भाववाचक। सॉरी सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम तो चल रहा है, उसे क्या आएगा, तो उसे का सर्वनाम है, तो उसे से क्या बनेगा, उसका, क्या बनेगा, उसका, उसे से उसका, तुम क्या है, तुम, और तुम से क्या बनेगा, तुम्हारा, क्या बनेगा, तुम्हारा। तो जितने भी हम देख रहे हैं हम आपको मेरी, वही, उसका, तुम्हारा, अगर कहीं वाक्य में आते हैं और आपको पूछता है कि ये सब क्या है, तो आप भाववाचक संज्ञा बताएंगे, क्या बताएंगे, भाववाचक संज्ञा बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या था, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्या था आपका, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे अब क्या है, आगे है अव्यय, क्या है, अव्यय। अब बात आती है कि ये अव्यय क्या होता है, ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि अव्यय क्या होते हैं, अव्यय। चलिए देखते हैं अव्यय क्या होते हैं, ठीक है, अव्यय। तो यहाँ पे हम आपको लिखे हैं अव्यय, और आप ध्यान से देखिएगा कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय का डेफिनेशन ये होता है कि वे शब्द, कैसे शब्द, तो वे शब्द कैसे शब्द, वे शब्द जो लिंग वचन कारण, क्या है, लिंग वचन कारण के कारण उनमें कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। क्या होता है कि वे शब्द जो लिंग वचन कारक जो होते हैं उनके कारण अगर वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, शब्दों में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अब ये होते कौन है, तो आपका क्रिया विशेषण जो होता है ये आपका अव्यय होता है। क्या होता है, क्रिया विशेषण जो होता है ये आपका अव्यय होता है। साथ ही साथ आपका संबंध बोधक, समुचय बोधक, ठीक है, और विस्मयादि बोधक जो चार होते हैं पार्टिसिपिल के लास्ट वाले, वहाँ पे क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, क्योंकि वो उनका प्रयोग करने से ना तो वचन परिवर्तन होता है, ठीक है, ना ही लिंग परिवर्तन होता है और ना ही कारक परिवर्तन होता है। एक वाक्य लिख के बताना चाहेंगे आपको, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि राम, क्या है, राम। पहले तो आप जान लीजिए कि अव्यय शब्द है क्या, आगे पीछे, ठीक है, क्या है, ये यहाँ पे क्या है, अव्यय शब्द है। एक शब्द आपको हम दिखाना चाहेंगे, लिख रहे हैं यहाँ पे कि राम आगे है, क्या है, राम आगे है, हमने लिखा क्या है यहाँ पे, राम आगे है, ठीक है, ये क्या है, वाक्य है। यहीं पे हम थोड़ा लिंग परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, ये राम है तो क्या है, पुल्लिंग है, ये राम है तो क्या है आपका पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है, अर्थात पुरुष है, ठीक है, पुल्लिंग है। यहीं पे इसका हम लिंग चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे दे रहा है कि सीता आगे है, क्या है, सीता आगे है, और जब हम सीता लिखे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ये स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक है। राम पुल्लिंग है, सीता क्या है, सीता भी क्या है, आगे है, ठीक है, क्या है, आगे है। तो एक चीज देखिए यहाँ पे, एक चीज निकल के आई है, वो क्या चीज है, तो राम आपका क्या है, पुल्लिंग है अर्थात लिंग, सीता क्या आपका स्त्रीलिंग है। यहाँ पे हमने लिंग चेंज कर दिया, लेकिन जो आगे शब्द है ये आपका किसी भी लिंग को चेंज करने से ये परिवर्तित नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, अर्थात जब वचन कारक, ठीक है, इन चिन्हों को परिवर्तित करने से अगर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इन शब्दों को ही हम अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, अर्थात आगे पीछे सब हमारे क्या है, अव्यय शब्द है, क्या है, अव्यय शब्द है। आगे हमारा क्या शब्द हो जाएगा, अव्यय शब्द हो जाएगा, पीछे हमारा क्या शब्द हो जाएगा, अव्यय शब्द हो जाएगा, धीरे धीरे हमारा क्या शब्द होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, अव्यय शब्द होगा, क्या होगा, अव्यय शब्द होगा, धीरे धीरे हमारा क्या है, अव्यय शब्द है, ठीक है। तो इन्हीं अव्यय शब्दों को हम लेकर आए हैं और उन अव्यय शब्दों का प्रयोग करके हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हमने बताया आपको कि आगे पीछे क्या है, अव्यय होते हैं, शीघ्र, ऊपर नीचे सब क्या है, अव्यय शब्द है, ठीक है, क्या है, अव्यय शब्द है। तो देखिए आगे जो है, आगे पीछे का आगे क्या होगा, आगा, क्या होगा, आगा, पीछे का पीछा, अर्थात आगे पीछे का आगा पाछा हो, क्या होगा, आगा और पाछा होगा। जैसे ही आगा और पाछा होगा ये हमारे क्या बन जाएंगे, तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, भाववाचक संज्ञा बन जाएंगे, ठीक है, भाववाचक संज्ञा बन जाएंगे। किससे, तो ये हमारे अव्यय से, किससे, तो ये हमारे
अव्यय से भाववाचक संज्ञा बन जाएंगे। ठीक है, आगे पीछे। शीघ्र क्या है? शीघ्र। और शीघ्र का जो भाववाचक संज्ञा होगा वो है आपका शीघ्रता। क्या होगा? शीघ्रता। क्या है? शीघ्रता है। इसी तरह से ऊपर शब्द आया है और ऊपर से हमारा क्या हो जाएगा? ऊपरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपरी हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका क्या है? नीचे। क्या है? नीचे है और नीचे से हमारा क्या हो जाएगा? निचला हो जाएगा। तो हमारा निचला और हमारा ऊपरी, शीघ्रता, आगा, पीछे सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये हमारे मेरे भाई? ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे पीछे से क्या बना? आगा पछा। शीघ्र से क्या बना? शीघ्रता। ऊपर से क्या बना? ऊपरी। नीचे से क्या बना? निचला। ठीक है, ये हमारे क्या थे? ये हमारे अव्यय थे और ये हमारे क्या है? तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा बन गए। ठीक है, हम आपको कुछ यहीं पे अव्यय शब्दों को लिख दे रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए ताकि समझने में आसानी हो सके। जैसे में उधर। क्या है? उधर। क्या है? उधर। साथ ही साथ इधर। क्या है? इधर। उधर, इधर। ठीक है, उधर और क्या है आपका? इधर। क्या है? उधर, इधर। साथ ही साथ और सबके क्या है? कब। क्या है? कब। अच्छा, वो क्या देगा उसको भी लिख दे रहे हैं। इधर, कब। क्या है आपका? उधर है, कब है, इधर है, साथ ही साथ वहां। क्या है? वहां है। वहां भी हमारा क्या है? तो ये हमारे अव्यय शब्द है। कब। क्या है? कब लिखे हैं? कब लिखे हैं? क्यों। क्या है आपका? क्यों। क्या है हमारा? क्यों। साथ ही साथ वाह। वाह। क्या है? वाह। और क्या है आपका? आह। क्या है? आह। ये सब हमारे क्या है? ठीक। क्या है? ठीक। अरे। क्या है? अरे। ठीक। अरे। उसके बाद और। क्या है? और। तब। क्या है? तब। साथ ही साथ अभी। क्या है? अभी। अभी। उसके बाद और क्या है? किंतु, परंतु। क्या है? किंतु, परंतु। जितने भी हमने ये शब्द लिखे हैं, इधर लिखा है कब, अच्छा उधर है, कब है, इधर है, वहाँ, क्यों, वाह, आह, अभी, किंतु, ठीक, अरे और तब, जितने भी ये शब्द है ये हमारे कैसे शब्द हैं? तो ये हमारे अव्यय शब्द है। क्या है? अव्यय शब्द है। और आप जानते हैं कि अव्यय शब्द वो होते हैं जो लिंग कारण वचन कारण का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कुछ शब्दों को हम पढ़ के बता देते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ लिख दिए हैं, कुछ सुना दे रहे हैं आपको। जैसे आपका है जब, तब, अभी। ठीक है, इधर है, वहाँ, कब, क्यों, वहाँ, वाह। ठीक है, ठीक, अरे और तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य इत्यादि। ठीक है, क्या है हमारे? ये हमारे अव्यय शब्द हैं। क्या है? हमारे ये अव्यय शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ आगे क्या आपका? आगे है क्रिया। क्या है? क्रिया। और चिंता ना करें, हम आपको अव्यय शब्द में क्रिया विशेषण, ठीक है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक सारे चीज बताएंगे। साथ ही साथ आपका क्रिया भी पढ़ाएंगे। ठीक है, संज्ञा पढ़ाई रहे, सर्वनाम पढ़ाएंगे। ठीक है, सारा चीज बताएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्योंकि ये आया है तो थोड़ा आपको समझा दे रहे हैं ताकि क्वेश्चनों करने में आसानी हो। ठीक है, आगे आपका क्या है? तो अगला आपका आया है क्रिया। क्या है? क्रिया आया है। ठीक है, और क्रिया आया तो पहले थोड़ा क्रिया के बारे में जान लेते हैं कि क्या होती है क्रिया। ठीक है, क्या होती है क्रिया? यहाँ पे हम ले लेते हैं क्रिया, ये चल नहीं रहा है, दूसरा कर लेंगे। क्रिया, क्रिया। ठीक है, और आप ध्यान से देखिएगा कि किसे कहते हैं क्रिया। आप पढ़े भी होंगे, नहीं जानते हो, ध्यान सुनिए कि किसी भी शब्द से या किसी भी कोई भी शब्द हो, अगर किसी कार्य का होना या करने का बोध हो रहा है, ठीक है, या कोई वाक्य ही पढ़े आप, ठीक है, और आपको लगता है कि कोई कार्य हो रहा है या होने का बोध हो रहा है, तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे? क्रिया शब्द कहेंगे। ठीक है, कैसे? एक बार सुनिए, कोई शब्द पढ़े और आपको लगे कि इस शब्द को पढ़ने के बाद कोई कार्य का होना या करने का बोध हो रहा है, तो वो हमारा क्रिया शब्द कहलाया जाएगा। और एक ठीक आपका ये आता है कि जिस शब्द के अंत में क्या है? जिस शब्द के अंत में अगर ना शब्द जुड़ा होता है, क्या होता है? ना जुड़ा होता है, अक्सर वे शब्द आपके क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया होते हैं या क्रिया कहलाते हैं। जैसे में करना। क्या है? करना। उठना। क्या है? उठना। ये आप क्या है? उठना। बैठना। क्या है? बैठना। चल क्यों नहीं रहे भाई? बैठना। ठीक है,
उठना, ठीक है, चलना, चलना, दौड़ना, क्या है, दौड़ना, घूमना, क्या है आपका, घूमना। तो अक्सर आप देख रहे हैं कि सभी शब्दों का अंत में क्या आ रहा है, ना, ना आ रहा है, ठीक है, ना आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वे शब्द जिसके अंत में ना है तो शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। या उन शब्दों को पढ़े और पढ़ने के बाद आपको लगे कि हाँ उस शब्द को पढ़ने के बाद किसी कार्य को होने या करने का बोध हो रहा है, तो उस शब्द को क्या क्रिया शब्द कह सकते हैं, ठीक है। केवल शब्द पढ़ा रहे हैं इसलिए बार बार शब्द का नाम ले रहे हैं, ठीक है। जब वाक्य की बात आएंगे तो उसको वाक्य से जोड़ के देखा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको पता चल जाएगा क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द से हमें किसी कार्य का होना या करने का बोध से हम क्रिया करते हैं। अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक क्या है, तो ये हमारा था कि क्रिया, क्या था जी, हमारा था क्रिया, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्या था, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। और आपको देख रहे हैं कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके क्रिया से भाववाचक संज्ञा को बनाया गया है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, क्या शब्द ये कह रहा है, देखिए थोड़ा क्या ये कह रहा है, ठीक है। क्रिया आपको हम बताया ना कि जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, यदि शब्द को पढ़ने के बाद लगे कि कोई कार्य हो रहा है तो आप उसको क्रिया शब्द कह सकते हैं। इन शब्दों के अंत में ना दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी शब्द क्या है, क्रिया है, क्या है, क्रिया के शब्द हैं, सभी क्या है, क्रिया के शब्द हैं। ये सभी शब्द क्या है, क्रिया के शब्द हैं। ये हमारा क्या बनाया गया है, ये हमारा भाववाचक संज्ञा बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं हमारे, ये हमारे भाववाचक संज्ञा बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे में खोदना, क्या है, खोदना, और खोदना क्या है, क्रिया है। और खोदना क्रिया से अगर आप भाववाचक बनाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा, खुदाई, क्या होगा, खुदाई, क्या होगा, खुदाई। अगला क्या है, लूटना, क्या है, लूटना। और लूटना शब्द क्या है, हमारा क्रिया शब्द है। लूटना से अगर आप भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो ये होगा आपका लूट, क्या होगा, लूट। यहाँ पे ये बढ़ाओ की मतलब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, लूट, क्या होगा, लूट। लूटना से लूट, खोदना से खुदाई, ठीक है। आगे है सजाना, क्या है, सजाना। और सजाना से क्या होगा, सजावट, क्या बनेगा, सजावट। सजाना हमारा शब्द क्या है, क्रिया शब्द है। और क्रिया से क्या बनाया हम, भाववाचक बनाया, तो सजावट, सजाना से क्या होगा, सजावट। आगे देखिए, आगे है जीतना, क्या है, जीतना। और जीतना शब्द हमारा क्या है, क्रिया शब्द है। और जीतना क्रिया शब्द का अगर भाववाचक बनाते हैं वो होगा आपका जीत, क्या होगा, जीत होगा, क्या होगा मेरे भाई, जीत होगा। अगला शब्द क्या है, गिरना, क्या है, गिरना। और आप गिरना शब्द क्या है, क्रिया है। गिरना से क्या होगा, गिरावट, क्या होगा, गिरावट। रोना, और रोना क्या हो जाएगा, रुलाई, क्या होगा मेरे भाई, रोना का रुलाई। तीसरे नंबर क्या थे, क्रिया से क्या थे, भाववाचक, ठीक है, क्या थे, क्रिया शब्द से भाववाचक शब्द थे, ठीक है। इसी वीडियो में हम आपके लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी लाए हैं, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही जानदार होने वाला है, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या आपका, आगे है व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। और आप जानते हैं कि व्यक्तिवाचक क्या होता है, भाववाचक संज्ञा पिछले ही वीडियो में आपको पढ़ा दिए थे, तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, क्या है आपका व्यक्तिवाचक, क्या है, व्यक्तिवाचक। और व्यक्तिवाचक से भाववाचक, ठीक है। मतलब कि ये जो आपके स्लाइड दिए गए हैं ये सभी हमारे क्या है, व्यक्तियों के नाम है, क्या है, अर्थात ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है भाई मेरे, ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक से क्या बनाना है, तो हमारा भाववाचक संज्ञा बनाना है, क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो आइए बनाते हैं, कैसे बनेगी व्यक्तिवाचक से भाववाचक। ध्यान से देखिएगा, राम, और राम क्या है, तो एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। और राम से अगर आप भाववाचक बनाते हैं तो बनेगा क्या आपका, रामत्व, क्या बनेगा, रामत्व। आप सुने भी होंगे गांव मोहल्ले में कहा था कि ज्यादा रामत्व मत बने, ठीक है, अर्थात राम का गुण न दिखाए, तो रामत्व आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है आपका, हिटलर, क्या है, हिटलर। और आप जानते भी होंगे, इस नाम से आप परिचित भी होंगे, और नहीं है तो आपको हम बता रहे हैं कि जर्मनी का क्या रहा है, तानाशाह रह चुका है, कौन सा, हिटलर, ठीक है, एडोल्फ हिटलर, ठीक है। तो हिटलर से क्या होगा, हिटलरी, क्या होगा, हिटलरी। गांव में आप सुने भी होंगे, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत हिटलरी गिर दिखा रहे हैं, ठीक है, अर्थात हिटलर जैसा बन के दिखा रहे हैं। तो हिटलर से क्या होगा, हिटलरी होगा, क्या होगा हमारा, हिटलरी होगा, ठीक है, क्या होगा, हिटलरी। तो हिटलरी हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा, और हिटलर क्या है हमारा
व्यक्तिवाचक जो हिंद क्या है, हिटलर का एक व्यक्ति नाम है, ठीक है, व्यक्ति का नाम है। अगला क्या है, रावण। रावण भी क्या था, एक व्यक्ति था। तो रावण से क्या होगा, रावणत्व, ज्यादा रावणत्व मत दिखाओ, ठीक है। तो ये हमारा रावण से क्या होगा, रावणत्व। अक्सर आपको पहचानने का ट्रिक भी बताए थे कि जिन शब्दों के अंत में क्या जुड़े हो, प्रत्यय जुड़े हैं, इसमें क्या जुड़ा है, बड़ी ई जुड़ी है, इसमें त्वा जुड़ा है, इसमें क्या जुड़ा है, त्वा जुड़ा है, उसके अंत में क्या जुड़ा है, ता जुड़ा है। तो ये सब हमारे क्या है, प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय है जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो इन शब्दों को आप देख के भी पहचान सकते हैं कि सब क्या होंगे, हमारे भाववाचक संज्ञा होंगे। पिछले के वीडियो में बताए थे, बार बार बता रहे हैं। देखिए, तो हिटलर से क्या हुआ, हिटलरी। रावण से क्या हुआ, हमारा रावणत्व। और हमारा भारत से क्या हो जाएगा, भारतीयता। क्या हो जाएगा, भारतीयता, ठीक है। भारत से क्या होगा, भारतीयता हो जाएगा। तो ये हमारे क्या थे भाई, ये हमारे थे व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो आगे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आपको हम बताए थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको बताए थे, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और हम आपसे चाहेंगे कि आप इसका भी आंसर दें, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। आपको देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको हम बता देते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्लाइड पे दिखाया गया है। और पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो आप एक बार देखिए, इसको हम पढ़ते हैं। और ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, लिखा है कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। था 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वीर, मनुष्य, गुरु और शत्रुता। ये जो आपका 2 ऑप्शन क्या दिया गया, शत्रुता। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में बताना है कि कौन सी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसमें जो द है, क्या है, द जो होगा, शत्रुता जो है क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि शत्रु में क्या जुड़ा है, ता जो प्रत्यय जुड़ा है। और आपको बताया था कि जिस शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ जाएगा वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अर्थात शत्रुता जो हमारा शब्द क्या होगा, भाववाचक शब्द हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, वीर। और वीर कैसा है, तो वीर हमारा क्या है आपका ये हमारा क्या है, जातिवाचक है, ठीक है। मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है हमारा, जातिवाचक है, ठीक है। जातिवाचक, सॉरी, ये वीर जो शब्द होगा ना, ये हमारा भाववाचक हो, क्या होगा, भाववाचक होगा, ये भाववाचक होगा, ठीक है। जो मनुष्य होगा, मनुष्य क्या होगा हमारा, जातिवाचक होगा। क्या होगा, जातिवाचक होगा। और ये जो हमारा गुरु है, क्या है, गुरु है, ये हमारा ये भी हमारा क्या होगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। महात्मा गांधी के गुरु, ठीक है। उसके बाद सिकंदर के गुरु। तो मतलब बहुत सारे क्या है, ये हमारे जाति का बोध करने क्या होगा, जातिवाचक। मनुष्य जातिवाचक होगा। वीर हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक। मैं बहुत वीर हूँ, या वो बहुत वीर है। वीर को आप छू नहीं सकते, जब छू नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हैं, वीरता को देख सकते हैं, तो क्या होगा आपका, भाववाचक, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, शत्रुता जो क्या होगा आपका, भाववाचक होगा। क्या होगा, भाववाचक, ठीक है। यहाँ आपका वीर भी दिया है ना जी, वीर यहाँ पे भाववाचक नहीं होगा, वीर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीर। चलिए, इसमें इसका आंसर द है, ठीक है। क्या है, द है। और जो आपका वीर होगा, ये हमारे सबसे ये आपका जातिवाचक होगा। क्या होगा, जातिवाचक होगा। यहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक। अब क्लियर, ठीक है। वीर जातिवाचक, मनुष्य जातिवाचक, और क्या हमारा गुरु भी क्या है, जातिवाचक, क्योंकि जाति का बोल कर रहे हैं। वीर में बहुत सारे वीर आ जाएंगे, आप क्लियर हो, ठीक है। महाराणा प्रताप, ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस भी हमारे क्या थे, वीर भी थे। गुरु गोविंद सिंह भी क्या था, एक महान लीडर है, ठीक है, वीर थे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब क्या आपके जातिवाचक हो जाएंगे। साथ ही साथ शत्रुता शब्द क्या होगा हमारा, ये हमारा भाववाचक हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इसको इरेज करें, ठीक है। इसको मिटा जाए। इसका आंसर, इसका क्या था यहाँ पे, इसमें शत्रुता था, शत्रुता, शत्रुता। और ये चिपक गया इसी में, शत्रुता, ठीक है। क्या है, शत्रुता। अगला क्या है हमारा 2 नंबर, 2 नंबर क्या है, तो निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, ठीक है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, गाय दिया है, पहाड़ दिया है, यमुना दिया है, क्या दिया है, आम दिया है, ठीक है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, एक क्वेश्चन को टच करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गाय जो है ये भी हमारी क्या होगी, जाति होगी, क्या होगी, जातिवाचक होगी। क्या होगी हमारी, गाय जो होगी जातिवाचक होगी, ठीक है। क्योंकि गाय में बहुत सारी गाय होती है, ठीक है। नील गाय होती है, ठीक है,
काली होती है, सफ़ेद होती है, ठीक है। एक जर्सी आती है, फ्रीसियन होती है, बहुत सारी गाय हैं, ठीक है। उनकी नस्लें भी हैं। हमारे क्या है, साहिवाल भी क्या है, नस्ल है, ठीक है। तो बहुत सारी गाय है। पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ है, इस जाति का बोध करा रहे हैं। पहाड़ में सतपुड़ा है, ठीक है, विंध्याचल है, हिमालय है, ठीक है, पर्वत है, पहाड़ है, ठीक है। तो ये हमारे पहाड़ भी क्या हो जाएंगे, आपके जातिवाचक हो जाएंगे। आम क्या है, आम, और आम भी क्या है, हमारा जातिवाचक। आम भी बहुत सारे, आम के भी कई प्रजाति होते हैं, इसमें चौसा है, ठीक है। बहुत सारे आम की प्रजाति है, चौसा है, उसके बाद 2-3 और प्रजाति है, याद नहीं आ रहा। तो ये हमारे आम क्या है, आम भी हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा यमुना शब्द है, ये एक नदी का नाम है, और ये प्रश्न एक नदी का नाम है, यमुना, यमुना नदी, ठीक है। और यमुना जो शब्द है, ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। इसलिए हमारा जो डी का ऑप्शन जो है, ठीक है, इसको गलत लिख दिया गया यहाँ पे। अ ब या का द और स होना चाहिए इससे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो 3 नंबर आपका ऑप्शन है, क्या होगा, सही होगा, क्या होगा, यमुना। यमुना जो आपका 3 नंबर ऑप्शन क्या है आपका, सही होगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थ के विचार से, यहाँ पे से होना चाहिए, ठीक है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि अर्थ के विचार से जो संज्ञा होगी 3 प्रकार की होती है। क्या होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ठीक है। ये 3 संज्ञाएं होंगी, किसके आधार पे, अर्थ के हिसाब से, ठीक है, अर्थ के आधार पे। अगला आपका क्या है, अगला आपका है स्त्रीत्व। क्या है आपका, स्त्रीत्व। अगला आपका क्या है, स्त्रीत्व। और बताना है कि स्त्रीत्व कौन सा, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है। तो मेरे भाई आप देख ही रहे हैं, इसमें त्व जो क्या है, प्रत्यय जुड़ा है, और आपको हम बताए थे कि जिसमें प्रत्यय जुड़ा होगा वो कौन सी संज्ञा होगी, उसमें भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ये क्लियर। आगे देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जवान, बालक, सुंदर और क्या दिया है, मनुष्य। इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द जातिवाचक है। एक को हम एक का हम पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। देखिए मनुष्य क्या है, मनुष्य, और जो मनुष्य शब्द क्या है, जातिवाचक है, क्या है, जातिवाचक है, जातिवाचक है। साथ ही साथ सुंदर, सुंदर क्या है आपका, भाववाचक है, भाववाचक है। अगला तो क्या है, बालक, और बालक भी आपको क्या है, तो जाति का, बालक भी क्या आपका जातिवाचक नहीं, आपका व्यक्तिवाचक है, ठीक है। बालक क्या होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जवान क्या है, जवान, और जवान भी क्या है आपका, तो ये आपको क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। जवान, बालक, सुंदर भाववाचक हो जाएगा, ये आपका व्यक्तिवाचक, ये आपका व्यक्तिवाचक। और ये क्या हो जाएगा आपका मनुष्य जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो पूरी जाति का बोध करा रहा है, ठीक है, पूरी जाति का बोध करा। मनुष्य में बहुत सारे आएंगे, औरत भी आ जाएंगे, स्त्री, लड़के भी आ जाएंगे, लड़के भी आ जाएंगे, मोहन, सोहन, राम, श्याम, ठीक है, शिमला, बिमला सब आ जाएंगे। ये हमारे क्या है, ये हमारे मनुष्य जो होगा क्या होगा आपका, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा। आगे देखिए जल्दी से कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसका मतलब कि इसमें से 3 जो है भाववाचक है और 1 नहीं है। देखिए इसमें भी क्या है, आई प्रत्यय जुड़ा है, क्या जुड़ा है, आई प्रत्यय जुड़ा है। इसमें भी क्या जुड़ा है, आई प्रत्यय जुड़ा है, क्या जुड़ा है, आई प्रत्यय जुड़ा है। इसमें भी क्या है, आई प्रत्यय जुड़ा है, क्या जुड़ा है, आई प्रत्यय जुड़ा है। अगर जुड़ने को देखा जाए तो इसमें भी क्या है, आई प्रत्यय जुड़ा है, क्या जुड़ा है, आई प्रत्यय जुड़ा। बात आती है कि सब में आई प्रत्यय जुड़ा है, तब इसको कैसे पहचानेंगे। तो मेरे भाई मिठाई जो होता है ना, मिठाई का प्रश्न क्या है, नाम है, ठीक है, क्या है, नाम है। बाकी सब क्या है आपके, बाकी सब आपके क्या है, ये आपके भाववाचक है, क्या है, भाववाचक है। और जो मिठाई है जो मिठाई है क्या हो गया, मिठाई का नाम है, अर्थात मिठाई जो क्या होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक होगा। मिठाई में बहुत सारी मिठाई होती है, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं जातिवाचक।
अब ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, मिठाई जो क्या है जातिवाचक है, बहुत सारी मिठाई होंगे, लड्डू होगा, पेड़ा होगा, ठीक है, बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा मिठाई जो क्या होगा जातिवाचक। बाकी सब में क्या है आई, क्योंकि आई प्रत्यय तो इसमें भी है, लेकिन मिठाई से क्या होगा जाति का बोध करा है। बाकी सब क्या है इसमें आई प्रत्यय है, तो ये क्या है आपके भाव का बोध करा है। ठीक है, चतुराई भाव देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, कठिनाई देख नहीं छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। सबसे उतराई क्या है महसूस करने कितना कठिनाई से उतर रहा है। ठीक है, ये भी जितने हमने सब तीन देखे हैं, चतुराई, कठिनाई, उतराई, सब क्या है भाववाचक है। लेकिन जो आपका मिठाई क्या है आपका व्यक्तिवाचक है, सॉरी जातिवाचक है। ठीक है, ये क्या था जातिवाचक है। तो यही आपका क्या था एक भिन्नता, बाकी सब क्या थे सेम थे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। ठीक है, कौन सा है, इसमें से बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो मेरे भाई अब देखिएगा ध्यान से कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखिए लिखा है इसमें लड़का, क्या है लड़का, सेना, श्याम, दुख, और जो दुख है आपका भाववाचक है, क्या होगा भाववाचक, भाववाचक। श्याम जो है क्या एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसके बाद सेना, सेना जो क्या है आपका समूह का नाम है, तो समूहवाचक हो जाएगा। उसके बाद क्या है लड़का, लड़का जो है जाति का बोध कर रहा है, ये हमारा हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा जातिवाचक, ये हमारा क्या हो जाएगा जातिवाचक है। ठीक है, इसमें का राइट आंसर क्या होगा क्या होगा आपका लड़का जो होगा राइट आंसर होगा जातिवाचक। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, ये क्या होगा हमारा जातिवाचक। ठीक है, लड़का क्या होगा जातिवाचक, सेना आपका समूहवाचक, श्याम व्यक्तिवाचक, दुख आपका क्या होगा भाववाचक। यहाँ लिखा है कि देखिए नहीं मिल के क्या कोई बात नहीं, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, कोई बात नहीं। लिखा है कि व्याकरण की दृष्टि से, यहाँ पे दृष्टि होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए दृष्टि। तो यहाँ दिया गया कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है, क्या है प्रेम शब्द है। यहाँ पे ऑप्शन क्या था भाववाचक। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन मिट गए हैं। ठीक है, टाइप में छूट गए थे, अपने से लिखे थे, यही आपका क्या होगा आंसर होगा भाववाचक। क्या होगा भाववाचक, क्योंकि प्रेम क्या है आप प्रेम को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेम को क्या है भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक। ये 9 नंबर होगा, कैसे टाइप किया नहीं आ रहा है, 10 नंबर हो गया, 11 नंबर हो गया। ठीक है, टाइप करने पर ध्यान देना है सर। ठीक है, लिखा है कि किसी वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान के नाम को कहते हैं, और ऑप्शन दिया गया क्रिया नहीं गलत होगा, सर्वनाम गलत होगा, विशेषण गलत होगा, क्रिया विशेषण ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक और ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पे होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 5 नंबर। यहाँ पे संज्ञा क्या होगा संज्ञा, और जो हमारी संज्ञा होगी यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा ही तो कहते हैं, तो हमारा संज्ञा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है ये वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छा ये ऑप्शन थे, इसको नंबरिंग कर दिया गया है ना जी। ठीक है, इसको मिटा देंगे। अगला क्वेश्चन है कृष्ण का सही अर्थ क्या है। ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्याम, सुंदर, गोरा और क्या दिया है काला। ठीक है, तो हम आपको बता दें इसका सही आंसर होगा कृष्ण का काला। क्या होगा काला, कृष्ण का मतलब क्या होता है काला, क्या होता है काला, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर होगा कृष्ण का मतलब काला। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको हमने बता दिए हैं, और आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए भी होंगे। पहला का क्या था आपका सतुदा, ठीक है, दूसरा में क्या था आपका यमुना, तीसरा में क्या था आपका भाववाचक, पांचवें में क्या था आपका मनुष्य, साथ ही साथ अगला क्या था आपका मिठाई, ये लड़का, इसमें आपका क्या था भाववाचक। ठीक है, प्रेम शब्द कैसा शब्द है भाववाचक है, ये आपका क्या है इसमें न क्रिया न सर्वनाम न विशेषण, ये आपका क्या है संज्ञा। स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, पढ़ाई भी थे। अगला क्या है कृष्ण का शरीर क्या होता है काला, क्या होता है काला। तो ये हमारी आज संज्ञा जो होती है पूरी तरह से समाप्त होती है। ठीक है, और हम आपको बता दें कि जो आपका अगला वीडियो आने वाला है उसमें आपको हम सर्वनाम पढ़ाएंगे, और जिस तरह से इस वीडियो को हमने अच्छे से बताने का प्रयास किया उसको भी और बेहतर से बताने का समझाने का प्रयास करेंगे। और आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उस वीडियो को ठीक है देखिए, ताकि वो भी जो वीडियो है आपके एग्जाम के लिए बहुत, ऐसे तो सारी वीडियो के आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमने जज किया, हमने कमेंट किया तो देखा कि सर्वनाम से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हम आपसे चाहेंगे कि वो भी वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उमंग और जोश के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।